कई बार बहुत मेहनत करने के बावजूद हमें सफलता नहीं मिलती, बरकत नहीं होती, जीवन में खुशहाली, सुख, समृद्धि नहीं आती। आज की इस वीडियो में छोटे-छोटे उपाय करके हम अपने घर में बरकत कैसे लाएं, उनके लिए कुछ टिप्स और उपाय शेयर कर रही हूँ। इनको अपनाकर हम अपने घर में सुख, शांति और वैभव या बरकत ला सकते हैं। सुबह जब भी सोकर उठे, सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें अपने हाथों को देख करके कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आप देखेंगे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। कोशिश करें सुबह में भले ही आपके घर मेड आती हो, झाड़ू खुद से लगाएं और अंदर से बाहर की ओर आप झाड़ू लगाएं। जब भी पोछा लगाएं तो पोछा के पानी में नमक डाल करके पोछा लगाएं। आप देखेंगे नेगेटिविटी दूर होने लग गई है। केवल गुरुवार के दिन अवॉइड करें। आपको घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव अवश्य ही करनी है। आप चाहें तो उसमें थोड़ा गंगा जल मिला करके आप छिड़काव करें। आपके घर में नेगेटिविटी का प्रवेश नहीं होगा, पॉजिटिविटी का वास होना शुरू हो जाएगा। किचन में औरतें सबसे पहले किचन में ही जाती हैं। उनका काम किचन से ही शुरू होता है, तो इसलिए किचन में हमेशा आपके बाल्टी या चरी या कलश में पानी भरा हुआ होना चाहिए। जब भी भरी हुई बाल्टी नजर आती है, हम जल भर करके रखते हैं, चाहे किचन हो चाहे बाथरूम हो, दोनों ही जगह हमें बाल्टी हमेशा भर करके रखनी है। जिस तरह से बाल्टी में और किचन में हमारा जल भरा हुआ रहता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी धन संपदा भरी हुई रहती है। तीसरा उपाय है नमक का। नमक कोशिश करें कभी भी आपके घर में खत्म ना होने पाए। नमक खत्म नहीं होना चाहिए, हमेशा घर में नमक को स्टोर करके रखें। और नमक में कभी भी खाली ना रखें। नमक में आप 2, 5 या 7 या 11 लौंग डाल करके रखना शुरू कर दें। और हर एक शुक्रवार को आपको नमक भर करके रखना है। नमक कभी भी आपको प्लास्टिक के या स्टील के कंटेनर में नहीं रखना। कोशिश करें आप नमक को कांच के बर्तन में ही रखें, कांच के जार में रखना शुरू कर दें और नमक को स्टोर करके रखें, स्टॉक करके रखें। आपकी इस आदत से ही आप देखेंगे कि आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती जा रही है। आपका आधा घर तो ऐसे ही समृद्ध हो जाएगा। नमक के साथ ही हल्दी। हल्दी भी हमें कभी खत्म नहीं होने देनी चाहिए। अपने किचन में हल्दी आप कोशिश करें कभी खत्म ना हो, पिसवा कर रख लें। और हल्दी की साबुत हल्दी की गांठ आपको अवश्य ही रखनी है। हल्दी का संबंध सीधे सीधे लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान से होता है, तो हल्दी आप खत्म ना होने दें। हल्दी की गांठ को अपने तिजोरी वाले स्थान पर और किचन में जरूर रखें। महीने में कम से कम एक बार माँ अन्नपूर्णा के नाम से आपको दीपक जरूर प्रज्वलित करनी है। आप अगर किचन में यह आदत शुरू कर दे तो आप देखेंगे आपके घर में बरकत होना प्रारंभ हो जाएगा। दीपक कभी भी जलाएं तो उसको कोरा ना जलाएं, नीचे आप उनको आसन जरूर डालें। आसन चाहे चावल का हो या फिर गेहूं का हो। अगर ग्यारस है तो आप चावल ना डालें, गेहूं से आप आसन लगाकर या फूल डाल करके भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इससे आप जब अन्नपूर्णा माता के नाम से दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अन्नपूर्णा माता बहुत खुश होती है और आपके घर में अन्न धन का भंडार भर देती है। और हमारे पितृ भी बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब जो उपाय बता रही हूँ वो है खड़ा नमक और फिटकरी का। आपको ये खड़ा नमक और फिटकरी किचन में भी रखनी है और थोड़े से अपने ड्राइंग रूम में रख दे, जहां से कोई एंटर करेगा, अगर नेगेटिव एनर्जी एंटर कर रही है तो वो उसे वहीं रोक देगा। और बाथरूम में भी आपको खड़ा नमक और फिटकरी रखनी चाहिए और हर शनिवार को आप इसको चेंज करते रहें। और कभी भी खाना बनने के बाद आपको गैस स्टोव के ऊपर बर्तन नहीं रखने हैं। बर्तन को आपको नीचे उतार के रख देने हैं और कुछ भी खाना बनाते हैं उसको ढक कर रखना है। किचन में कोशिश करें एक मिट्टी का कलश रखें, बहुत ही शुभ होता है। मोर पंख रखना बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है। आपके घर में बरकत को बढ़ाने में मोर पंख भी बहुत ज्यादा रोल अदा कर सकता है। अगर अलग अलग जगह में मोर पंख रखने के अलग अलग प्रभाव होते हैं, बेडरूम में अलग प्रभाव होते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो उनके साथ में आप मोर पंख और बांसुरी जरूर रखें। बांसुरी को भी लक्ष्मी माता के साथ जोड़ा जाता है, तो इसलिए आप बांसुरी भी अवश्य ही लेकर के आए। कछुआ, कछुआ चाहे किसी भी धातु का हो चाहे क्रिस्टल का हो, उससे भी घर में रखना बहुत ही शुभ होता है, बरकत की निशानी होती है। आप कोशिश करें कि कभी भी बांस वाली अगरबत्ती ना जलाएं, उसके जगह आप धूप बत्ती लेकर के आए। जैसे दीपावली पे हम अपने घर को पूरा खुशबू से भर देते हैं, वैसे ही ये धूप बत्ती जलाने के बाद हमारे घर खुशबू से भर जाता है और लक्ष्मी माता अपने आप ही खींची चली आती है। घर में कोशिश करें कभी भी हिंसक जानवरों की या किसी युद्ध की औजार की पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए। इससे हमारे घर में क्रोध क्लेश का वातावरण बनता है। इसलिए हमें शांति प्रिय पेंटिंग लगानी चाहिए, जिससे हमारे घर का माहौल बिल्कुल शांतिमय हो। और बच्चों के कमरे में उगता हुआ तस्वीर लगाएं और बेडरूम में राधा कृष्ण जी की मूर्ति लगाना बहुत ही अच्छा होता है। और घर का जो एंट्रेंस है उससे आप बहुत ही क्लीन रखें, स्वास्तिक जरूर बनाएं और एक सूर्य
आपको जरूर लगानी चाहिए। इससे आपका मान सम्मान बढ़ता है। और कुछ पौधे भी होते हैं जो आपके घर में बरकत लाते हैं, जैसे जेड प्लांट हो गए, मनी प्लांट हो गए, कड़ी पत्ता हो गए, मीठा नीम जिसे कहते हैं, अशोक का पेड़ हो गया, और फिर कई ऐसे ट्रीज हैं जो आपके घर में बरकत लाते हैं। तो इसलिए आज ही आप ये सारे ट्रीज भी लगाएं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।